देखिए, ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, ये चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की संरचना। इन द होल वर्ल्ड मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट एंड ईच कंप्यूटर स्ट्रक्चर इज बेसिकली क्लासिफाइड इन 4 मेन ब्रांचेस। फर्स्ट, अगर इन द सेंस ऑफ हार्डवेयर सेक्शन की बात करें तो हार्डवेयर सेक्शन में कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या था? सीपीयू, दूसरा पेरिफेरल्स, तीसरा मदरबोर्ड और चौथा एसएमपीएस। ये 4 मेन पार्ट होते थे। तो हम आपको सीपीयू के सारे पार्ट्स बता चुके हैं। सीपीयू के अंदर हमने आपको बताया था सीयू, एएलयू और मेमोरी। मेमोरी में 2 पार्ट हमने बताया था, 3 पार्ट बताया था हमने आपको। 3 पार्ट में कौन कौन सा मेमोरी था? कैश मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। एंड फिर हम बात करते हैं आगे, मेमोरी के बाद हम आगे बढ़े थे और फिर कौन सा सेक्शन शुरू हुआ था? पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स के अंदर हमने आपको बताया था पेरिफेरल्स क्या होता है? Each input, output and storage disk are known as peripherals। ये हमने आपको बताया था। तो इनपुट यूनिट हम आपको पढ़ा चुके हैं, आउटपुट यूनिट भी हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। और आउटपुट यूनिट में उसी के अंतर्गत ये कुछ आउटपुट यूनिट है जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। इसमें आउटपुट यूनिट में सबसे पहले हमने आपको बताया था मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट यूनिट में था। फिर प्रिंटर नहीं बताए हैं। प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये दोनों बताए हैं, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉट रास्ते क्लियर हो रहा है ना, बड़ी चीज कोई होगी जहां से हमें कुछ आउटपुट मिलता होगा, क्यों सुधाकर? जहां से हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट क्या है? कंप्यूटर में कोई भी निर्देश डाले उसका रिजल्ट मिलेगा। हाँ, that parts of the computer from which we can find any types of result in soft copy or hard copy, that's called output unit। यानी कंप्यूटर का वह भाग जिसके द्वारा हम किसी पेज पर हार्ड कॉपी के रूप में कोई रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं या किसी स्टोरेज डिस्क में सॉफ्ट कॉपी के रूप में कोई रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आउटपुट यूनिट होता है। आउटपुट यूनिट में अब आता है आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? इट इज लार्ज साइज प्रिंटर। यह प्रिंटर की तरह ही होता है। प्लॉटर जो है ये कैसा है? ये प्रिंटर के समान ही होता है। तो इट इज लार्ज साइज प्रिंटर। ये बड़े आकार का प्रिंटर होता है, सेट इन लार्ज रूम, और एक बड़े रूम में सेट होता है। इसके लिए क्या चाहिए? एक बड़ा रूम चाहिए। तो बड़ा रूम चाहिए, बड़ा प्रिंटर होता है, तो क्या करता होगा ये? इट इज यूज फॉर प्रिंट टेक्स्ट। इस पे हम क्या छाप सकते हैं? प्लॉटर के द्वारा हम टेक्स्ट छाप सकते हैं। टेक्स्ट यानी कोई अक्षर छाप सकते हैं, फिर नंबर छाप सकते हैं, सिंबल छाप सकते हैं और इमेज यानी कि चित्रों को छाप सकते हैं। एट द लार्ज साइज पेपर, बड़े आकार के पेपर पर छाप सकते हैं विद सिंगल और मल्टी कलर इफेक्ट। और जिसमें जो इफेक्ट होगा वो किसी एक कलर में भी छाप सकते हो या एक से अधिक कलर में छाप सकते हो। फिर आगे से मैं थोड़ा सा बढ़ा देना, बेसिकली अभी बाद में बढ़ा लेना। बेसिकली यूज इट फॉर प्रिंट, बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग्स etc। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? वैसे बैनर छपते हैं, सड़क के किनारे आप देखते हैं ना, यार लोग अपने दुकान के सामने लगाए रहते हैं, शुक्ला हार्डवेयर, बड़ा लगाए रहते हैं। तो बैनर, तो उस बड़े बड़े बैनर को छापने के लिए, या सड़कों के किनारे आप जब चुनाव आता है तो नेताजी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, है ना? कि अभी तक हमने आपको 5 साल तक लूटा, कृपया अगले 5 साल तक लूटने की अनुमति दे, उसके लिए हमको भारी बहुमत से विजयी बना। तो ये नेताओं का भाषण ऐसे होता है। तो वो जो बड़े बड़े बैनर छापे जाते हैं, होर्डिंग छापी जाती है, या किसी भी बड़े पेज पर जो छपाई की जाती है वो प्लॉटर से की जाती है, ठीक है। और प्लॉटर के द्वारा
आप इसे एक पेपर पर भी छाप सकते हो या प्लास्टिक पेपर पे छाप सकते हो या सनमाइका बोर्ड जो होता है उस पर भी छाप सकते हो, वो सबसे प्लॉटर पे छपाई हो सकती है। तो आप ऐसा समझिए कि जब हमें किसी बड़े पेज पर या बड़े आंकड़ों को छापना होता है बड़े आकार के पेज पर, तो उसके लिए प्लॉटर की जरूरत होती है। वहां पर हम ब्लैक एंड व्हाइट भी छाप सकते हैं या कलर्ड प्रिंट भी ले सकते हैं, और उस पर अक्षर, नंबर अथवा चित्र है, any characteristics types of data you can print with plotter at the large size page। ये प्लॉटर होता है, और इमेज भी छाप सकते हैं। तो ये प्लॉटर होता है, क्या है, आउटपुट यूनिट। फिर आता है स्पीकर। स्पीकर तो जानते ही हो, स्पीक मीन्स बोलना, और स्पीकर मीन्स बोलने वाला। तो जो बोलने वाला होता है उसी को स्पीकर कहते हैं। यानी कि अगर कंप्यूटर में आप ऑडियो फाइल चला रहे हो या वीडियो फाइल चला रहे हो, तो उससे जो ध्वनि निकल रही है वो कहां से निकलेगी? स्पीकर से निकलेगी, यानी बोलने वाले यंत्र से निकलेगी। स्पीकर का मतलब क्या है? बोलने वाला यंत्र। तो वो स्पीकर से निकलेगा, तो वो होता है आपका स्पीकर। नाम से सब जानते हो कि जहां से कोई ध्वनि निकलती है बाहर, कंप्यूटर का वह पार्ट जहां से कोई ध्वनि बाहर निकलती है उसको स्पीकर कहते हैं। हमारे शरीर में कहां से ध्वनि निकलती है? मुंह से। हम बोल रहे हैं तो आवाज निकल रही है, तुम्हारी मुंह क्या हो गया? अगर मैं शरीर की बात करें तो स्पीकर हो गया। तो ऐसे ही कंप्यूटर में स्पीकर लगता है। आप ये मान लीजिए कि कंप्यूटर में लगा हुआ स्पीकर कंप्यूटर का मुंह है, जहां से वो कोई भी डाटा अपने अंदर से बाहर निकालता है ध्वनि के रूप में। तो वो स्पीकर होता है। इट इज यूज फॉर प्ले और लिसन। इसका प्रयोग होता है चलाने के लिए या लिसन सुनने के लिए। साउंड वायर कंप्यूटर फॉर ऑडियो और वीडियो फाइल। कंप्यूटर के अंदर जो ऑडियो फाइल चल रही है, जो वीडियो फाइल चल रही है, उसकी जो ध्वनि है, अब वो ध्वनि चाहे जैसी हो, चाहे केवल म्यूजिक हो, चाहे आवाज हो किसी की, या अरिजीत सिंह की आवाज हो, श्रेया घोषाल की आवाज हो, हनी सिंह की आवाज हो, बादशाह की आवाज हो, किसी की भी आवाज हो, तो वो आवाज बाहर निकालने के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है? इट इज अ कंप्यूटराइज्ड डिवाइस। ये क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटराइज्ड डिवाइस, एक यंत्र है विद डिवाइस एक्सेप्ट इनपुट ऑडियो डाटा। जो हम डाटा उसके अंदर डालते हैं वो एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद एंड एक्सप्लेन इट, और उसकी व्याख्या करता है या उसको अनुवादित कर देता है इनटू अदर रिक्वायर्ड सुटेबल लैंग्वेज। दूसरे वांछित भाषा में परिवर्तित कर देता है। अदर मीन्स दूसरे, रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यक, सुटेबल मीन्स उपयोगी या अनुकूल, और लैंग्वेज मीन्स भाषा, यानी ऐसी भाषा में उसको परिवर्तित कर देता है जिस भाषा में आप उसको सुनना चाहते हैं। इट वर्क्स लाइक अ ट्रांसलेटर। और ये काम कैसे करता है? एक ट्रांसलेटर की तरह से काम करता है, अनुवादक की तरह से काम करता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में हम बताएं, जैसे हमारे यहाँ का कोई विदेश मंत्री बन गया है, ऐसा कोई व्यक्ति विदेश मंत्री बन गया जिसको इंग्लिश ना आती हो, है ना, इंग्लिश नहीं बोल पाता हो, जिससे जैसे मान लो कि मायावती को विदेश मंत्री बना दिया जाए। भाई नेता है, बन सकते हैं, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। इनको विदेश मंत्री बना दिया गया। अब ये चली गई अमेरिका, और अमेरिका के विदेश मंत्री से इनकी वार्ता होनी है। अब वार्ता कैसे होगी? भाई इनको हिंदी आती है, उनको इंग्लिश आती है, उनको हिंदी नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती। अब बात करना है, कैसे करेंगे? तो बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा देंगे, यानी एक अनुवादक बैठा देंगे, ऐसा व्यक्ति बैठा देंगे जो हिंदी भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो। तो मायावती ने कहा कि और श्रीमान जी क्या हाल है ना, उनसे कहा उन्होंने। अब वो तो कुछ समझ नहीं पाएगा, तो जो बीच में आदमी बैठा है वो सुनेगा और उनसे बोलेगा, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू। तो वो उनको बताएगा, फिर वो कहेंगे आई एम फाइन, तो ये उनको बताएगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये अनुवादक का काम होता है ना। और ये भाषा ना कर भाई, दुनिया में बहुत सी भाषाएं होती हैं। तो एक तो हमने छोटा सा एग्जांपल दिया, बाकी जैसे मान लीजिए कोई फ्रांस में चला गया, अब फ्रांस की जो भाषा है हमारे किसी नहीं आती है राजनेता को, तो क्या करेगा? बीच में ट्रांसलेटर बैठाएगा। हर जगह ये होता है। जैसे रशिया है, अरब में चले गए तो वहाँ अरबी चलती है, तो हर भाषा जानना संभव नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है? अनुवादक बैठाया जाता है, ट्रांसलेटर बैठाया जाता है। ये पहले काम होता था। अब आजकल के समय में क्या होता है
ऐसी मशीन आ गई है, ऐसी कंप्यूटराइज डिवाइस आ गई है। आपने देखा होगा जब संसद भवन की कार्यवाही वगैरह चलती है तो वहाँ पे जो नेता लोग होते हैं ऐसे वो लगाए रहते हैं ना, हेडफोन लगाए रहते हैं, या उसमें सिंथेसाइजर, उसी में स्पीच सिंथेसाइजर भी कहते हैं कि जो वो बोल रहा है, जैसे मान लो कि पुतिन बोल रहे हैं, रसिया के पुतिन बोल रहे हैं, अब पुतिन रशियन भाषा में बोल रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग बैठे हैं, अब वो उनको सुनाई दे रहा है तो रशियन, मतलब जो इनपुट हो रहा है डाटा वो किस भाषा में हो रहा है, रशियन भाषा में, लेकिन उसी के बीच में एक ट्रांसलेटर डिवाइस लगा हुआ है। वो क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो हिंदी में सुनना चाहते हैं तो वो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद रशियन भाषा अंदर तो जाता है लेकिन उनके कानों तक जो आवाज जाती है वो हिंदी भाषा में जाएगी। ठीक है, तो ये स्पीच सिंथेसाइजर होता है, स्पीच सिंथेसाइजर ये ट्रांसलेटर की तरह से काम करता है और सुने गए किसी भी भाषा को आपके इच्छित भाषा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये होता है आपका स्पीच सिंथेसाइजर। फ्रेंड्स अब आपको बताएंगे स्टोरेज डिस्क।